हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी को इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एनर्जी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और इसका लिंक मैं इसमें डाल दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसमें पहला कंडीशन ये रहता है, पहला लॉ ये रहता है कि बताया जाता है कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तो इनका निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या कहते हैं इस लॉ में, तो इसका जो है जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे क्या है ना कि ये कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल भी रहती है एनर्जी। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये सब आप सभी आपस में आसपास अपने देखते होंगे। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाए, हमने जैसा कि बताया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक भगोने में आपने घर में पानी गर्म किया, ठीक है। तो जब पानी गर्म किया तो यानी कि उस समय भगोने में कैसी स्थिति थी पानी की, रुकी हुई कंडीशन में, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, कि अगर केमिकल भाषा में समझा जाए, केमिस्ट्री भाषा में समझा जाए, तो उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो जो है स्टेडी कंडीशन में था, है ना, यानी कि रुकी हुई कंडीशन में था। तो जब हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, यानी कि आग दिया, या कह सकते हैं कि हीट प्रोवाइड किया, तो उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो उसमें रैंडमनेस क्रिएट हो गया। रैंडमनेस मतलब इधर उधर हिलने डुलने लग गया, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर नाचने लग गया। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या हुआ, तो उससे जो वाटर है वो वेपर में क्रिएट हुआ, यानी कि उसकी भाप बन गई पानी की। तो अगर पानी की जब भाप बन गई तो अपने आप ही वो ऊपर की ओर इधर उधर एटमॉस्फेयर में जाने लग गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पावर प्लांट की बात करते हैं। पावर प्लांट में एक बॉयलर है, टरबाइन है, जनरेटर है, तो इन सब की बात करते हैं कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो बॉयलर में क्या होता है ना, जो केमिकल एनर्जी होता है वो जो है फ्यूल फ्यूल जो है ना, फ्यूल जैसे मान लीजिए कोल हो गया, बायोगैस हो गया, है ना, और भी सारी चीज़ें, गैस हो गया, ठीक है। तो इसका अगर दहन किया जाए तो फिर क्या होता है कि उसमें मतलब दहन करने के लिए हीट एनर्जी अगर दिया जाए तो उससे क्या होता है कि वो हमारी हीट एनर्जी वो वाटर को देते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉयलर में भी वाटर है, ठीक है, वो पंप के थ्रू वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, अब उसको हमें स्टीम बनानी है, तो स्टीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ जलाने की आवश्यकता है, फ्यूल, है ना। तो फ्यूल के रूप में क्या है, या तो कोल होगा, या बायोगैस होगा, या फिर क्या कह सकते हैं गैस होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिला के हमारा क्या है कि इसमें हमको दहन कराना है। ठीक है, जिससे कारण जो बॉयलर के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने भगोने वाला एग्जाम्पल दिया था, तो जिसके अंदर जो बॉयलर के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें रैंडमनेस क्रिएट होगा। जैसे ही रैंडमनेस क्रिएट होगा तो क्या होगा, जैसे भगोने में हमारा एटमॉस्फेयर में इधर उधर जो है निकल गए थे, है ना, भाप बन करके, इसी प्रकार से बॉयलर तो क्लोज साइकिल है, मतलब पावर प्लांट ही पूरा क्लोज साइकिल है। तो अब क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर में तो नहीं निकल पाए, लेकिन ये ऊपर जाने की टेंडेंसी तो रखी गई। तो इसलिए बॉयलर से ऊपर, बॉयलर में जो वाटर है वो जब गर्म होगा वाटर, तो जैसे ही गर्म होगी वाटर तो क्या होगा, वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें रैंडमनेस आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि हीट एनर्जी डेवलप कर दिया है, ठीक है, फ्यूल को जलाने की वजह से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो भाप बन गया, ठीक है, यानी कि स्टीम बन गई। ठीक है, अब यही स्टीम का हम उपयोग करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में। तो कैसे रोटेट करेंगे, तो टरबाइन के रोटर शाफ्ट जो है उस पर जो ब्लेड लगी रहती है, तो उस ब्लेड पे ये स्टीम कंटिन्यू जो है आती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंटिन्यू आती जाएगी तो क्या होगा, उस पर जो है फोर्स क्रिएट करेगा। जैसे ही फोर्स क्रिएट करेगा, धीरे 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 टरबाइन रोटेशन फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है
मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इससे पहले जो स्टीम आ रही थी वो किस में हो गई, तो यानी कि जब बॉयलर में वाटर था तो वो रुकी हुई पानी में थी, तो यानी कि उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रुकी हुई कंडीशन में थी, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो था। जैसे ही हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो क्या हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो से ग्रेटर हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई। काइनेटिक मतलब क्या होता है, यानी कि मोशन, काइनेटिक का मतलब मोशन होता है। तो काइनेटिक का मतलब जो मोशन होता है तो वो धीरे धीरे करके क्या हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, तो हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और काइनेटिक एनर्जी से जैसे ही टरबाइन जो है रोटेट हुई तो क्या हुई, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक, अब ये जो टरबाइन की शाफ्ट है, इसकी शाफ्ट जो है किससे कवर्ड रहती, जनरेटर से। ठीक, तो जो जनरेटर है, जनरेटर का आप सभी जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर टरबाइन रोटेट हो रही है तो उसके शाफ्ट से कपल्ड है जनरेटर, तो जनरेटर भी रोटेट होगी। जैसे ही जनरेटर भी रोटेट होगी तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक एनर्जी से दूसरे, मतलब यानी कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी हीट एनर्जी से स्टार्ट हुई थी, फिर काइनेटिक एनर्जी में आई, काइनेटिक एनर्जी से फिर मैकेनिकल यानी कि रोटेशनल एनर्जी में आई, और रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। तो ये है सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने बताने की कोशिश की आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। धन्यवाद।